तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भीलवाड़ा के जहाजपुर से, जहां पर रेवाड़ी पर पथराव किया गया है। बेहद अहम मामला, हालांकि तनाव की स्थिति मौके पर लगातार बनी हुई है। किले से आ रहे भगवान पीताम्बर राय बेवान के ऊपर जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही रास्ते में ही बेवान को रोका गया है। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे, जहां विधायक गोपीचंद मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। पथराव की घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि मौके की बात की जाए तो तनावपूर्ण स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाव जरूर किया। जहाजपुर में पथराव की घटना के बाद ग्रामीणों ने बाजार यहां पर बंद कर दिए हैं। ग्रामीण बाजार बंद कर चुके हैं, लेकिन नाराजगी भी नजर आ रही है। मौके पर डीवाईएसपी अजीत सिंह मेघवंशी, तहसीलदार रवि मीणा, थाना प्रभारी नरपत राम बाना सहित पुलिस बल मौके पर तैनात है। किले से आ रहे भगवान पीताम्बर राय बेवान के ऊपर जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। बड़ी खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर से, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रास्ते में ही रुका है बेवान। वहीं जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंच चुके हैं। विधायक गोपीचंद मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ चुके हैं। पथराव की घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए। तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि पुलिस का बड़ा जाब्ता वहां पर मौजूद है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर बचाव किया है। जहाजपुर में पथराव की घटना के बाद ग्रामीणों ने बाजार बंद किए। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, किस तरह की तनावपूर्ण स्थिति मौके पर बनी हुई है। जहाजपुर से ये बड़ी खबर, पुलिस लगातार सक्रिय है, बड़ा जाब्ता वहां पर मौजूद है। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। स्थिति तनावपूर्ण है, कोशिश की जा रही है समझाइश की। विधायक गोपीचंद मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, लगातार नारेबाजी का दौर जारी है। ग्रामीण भी आक्रोशित है। हालांकि बाजार को बंद किया है ग्रामीणों ने, लेकिन गिरफ्तारी की मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और जहाजपुर से सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी है, क्या उस पर नियंत्रण किया जा चुका? अभी क्या नजर आ रहा है वहां पर? हाँ श्वेता, मैं बताना चाहता हूँ, जहाजपुर में ऐतिहासिक किला है जहाँ पे पीताम्बर राय जी महाराज का बेवान किले में ऐतिहासिक पीताम्बर राय जी महाराज का मंदिर स्थित है, जहाँ से हर जुलजुल एकादशी को वहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ बेवान पहुँचता है। उक्त बेवान आता है जहाँ से मुस्लिम बहुल्यक क्षेत्र है, जहाँ जामा मस्जिद का इलाका भी पड़ता है। बेवान आज आ रहा है, कुछ युवकों की टोली ढोल बाजों के साथ लेके आ रही थी। उसी दौरान जामा मस्जिद के बाहर ढोल बजाने के विवाद बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और पीछे से पथराव शुरू होने पर भगदड़ मच गई और पथराव में कई 2-3 लोगों की चोटें लगी है। पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। जैसे ही लोगों को पथराव की जानकारी मिली, अफरा तफरी का माहौल पूरे कस्बे में फैल गया और वहाँ पीताम्बर राय जी महाराज के बेवान को लोगों और श्रद्धालुओं ने सुरक्षित ला करके घर में या जामा मस्जिद के पास एक हमारा साहब की हवेली है, उसमें बाहर रख रखा है। और मौके पे विधायक गोपीचंद मीणा पहुंच गए और उन्होंने भी आक्रोश व्याप्त है कि इस प्रकार की घटना पर, इस तरह पत्थरबाजी की घटना को उन्होंने निंदा की है और सारे लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। विधायक गोपीचंद मीणा मौके पर ही जामा मस्जिद के बाहर धरने पर बैठे हैं, उनके साथ कस्बेवासी भी बैठे हैं। मौके पर अभी प्रशासन को सूचना मिली है। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत शाहपुरा जहाजपुर की ओर रवाना हो चुके हैं। साथ ही भीलवाड़ा और शाहपुरा आसपास के थाना क्षेत्रों से पुलिस बल भी जहाजपुर पहुंच रहा है। कस्बे में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस मौके पे निगाहें बने हुए हैं हालात तो स्थिति पे। अनिल, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति बनी क्यों? पथराव क्यों किया गया? पथराव का मामला जिधर से बेवान आता है वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और उधर के ढोल नगाड़े और जो हिंदू नारे लगते हैं उनको नारेबाजी के बीच में जुलूस लाने से उन समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी गई और ढोल और उनका ये भी कहना था कि भाई जब वो ढोल बज रहे थे मस्जिद के बाहर इस साइड में आगे से बज रहे थे ढोल, लेकिन आवाज सब तरफ जा रही थी तो उनको ऐसा लगा भाई ये ढोल मस्जिद के बाहर बज रहे, तो उन्होंने 2-3 युवकों ने आकर के ढोलों को भी वहाँ बंद कराया, तो इससे आपस में आमने सामने की स्थिति बन गई। अगर पुलिस बल नहीं होता तो आज बड़ी घटना जहाजपुर में बड़ा घटनाक्रम हो जाता। अभी भी दोनों पक्षों के बीच में पुलिस है, उधर जामा मस्जिद क्षेत्र की तरफ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम युवक है और इधर बाकी के क्षेत्र में हिंदू बहुल्य, बीच में पुलिस है बचाव के लिए बैठी हुई है। बाकी लोगों में रोष है, कस्बे के बाजार बंद हो चुके हैं। क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? पुलिस और प्रशासन की भी कुछ जो है इनकी दूषित कमियां नजर रही थी मामले को लेकर। जितनी
सजग इंतजाम आयोजन को लेकर होने चाहिए, तो नहीं हो पाए, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही आयोजनों के 2 दिन पूर्व ही थाने में पुलिस शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में भी एक हिंदू और मुस्लिम समुदाय के पक्ष में बहसबाजी होने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शांति समिति का बहिष्कार करके वो चले गए थे। उसके बाद किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई और ये गतिरोध वैसे बन रहा था, लोगों को लग रहा था माहौल खराब हो सकता है और वही हुआ जैसी लोगों को आशंका थी। चलिए, शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी देखिए और कहना यही कि क्योंकि कोशिश ये थी और जश्न के साथ यहाँ राम रेवाड़ी की यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन बड़ी बात है कि जामा मस्जिद के बाहर यहाँ पर पथराव होता है और पथराव के बाद स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती है। हालांकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार जारी है।